हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं विजय कुमार विक्की एजेंसी के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए आज पढ़ते एडवांस मैथ के छोटा सा टॉपिक पॉलीगॉन। तो स्टार्ट करते हैं। पॉलीगॉन, सबसे पहली बात है कि पॉलीगॉन कहते किसे हैं, पॉलीगॉन का निर्माण कैसे होता है। सबसे पहले देखते हैं पॉलीगॉन क्या है। पॉलीगॉन कहने का मतलब है कि पॉलीगॉन बहुभुज, बहुभुज, भुज मतलब भुजा, बहु मतलब बहु, यानी जिसमें क्या हो। पॉलीगॉन का अगर मैं डिफाइन करूं तो पॉलीगॉन क्या होगा, तीन या तीन से, यानी तीन या तीन से अधिक सरल रेखाओं से घिरीबंद आकृति, समतल आकृति को पॉलीगॉन कहते हैं, यानी बहुभुज कहते हैं। बहुभुज जैसे आप देखिए, कम से कम कितने लाइन की जरूरत पड़ेगा पॉलीगॉन बनाने के लिए, तीन। तो तीन से बनेगा तो त्रिभुज होगा, फिर चार से बनेगा चतुर्भुज होगा, पांच से बनेगा पंचभुज होगा, छह से बनेगा षष्ठभुज होगा, सात से बनेगा सप्तभुज होगा, आठ से बनेगा अष्टभुज होगा, नौ से बनेगा नवभुज होगा, 10 से बनेगा दसभुज होगा। और फिर आगे पढ़ेंगे पॉलीगॉन्स का टाइप्स। पॉलीगॉन्स होते कितने प्रकार से, पॉलीगॉन्स दो प्रकार से होते, एक होता है उत्तल बहुभुज और दूसरा होता है अवतल बहुभुज, यानी कन्वेक्स पॉलीगॉन और कनकेव पॉलीगॉन। अब कनकेव पॉलीगॉन किसे कहते हैं या कन्वेक्स पॉलीगॉन किसे कहते हैं, उसको भी डिफाइन किया मैंने। यदि किसी बहुभुज का कोई भी अंतःकोण 180 डिग्री से अधिक ना हो तो उसे उत्तल बहुभुज कन्वेक्स पॉलीगॉन कहते हैं। जैसे आप देख लीजिए, कोई भी यहाँ जो एंगल है, चाहे ए बी सी डी, कोई भी एंगल क्या है 180 से ज़्यादा नहीं है। फिर दूसरा है अवतल बहुभुज कनकेव पॉलीगॉन। यदि किसी बहुभुज का एक भी अंतःकोण 180 डिग्री से अधिक हो तो उसे अवतल बहुभुज कहते हैं। जैसे यहाँ देखिए ए बी सी डी ई कोई फिगर है, और यहाँ ये जो एंगल है, ये एंगल आपको क्या 180 से ज़्यादा है। तो अब पढ़ते हैं कुछ पॉलीगॉन, चलिए देखते हैं। और आगे उत्तल बहुभुज था, उसमें उत्तल बहुभुज को भी दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। तो उसमें एक होता है विषमबाहु बहुभुज और दूसरा होता है समबाहु बहुभुज। विषमबाहु बहुभुज में क्या होता है, वैसा बहुभुज जिसकी सभी भुजा या कोण आपस में बराबर ना हो, विषमबाहु बहुभुज कहलाता है। यानी ना तो कोई भुजा बराबर होगा और ना ही कोई कोण बराबर होगा। दूसरा है समबाहु बहुभुज, तो वैसा बहुभुज जिसकी सभी भुजा या कोण आपस में बराबर हो, समबाहु बहुभुज कहलाता है। इनका यानी क्या होगा, भुजा और कोण दोनों बराबर होगा। उसमें क्या होगा, भुजा और कोण दोनों बराबर नहीं होगा। जिसमें बराबर होगा तो समबाहु, बराबर नहीं होगा तो विषमबाहु। अब है इसकी प्रॉपर्टी ऑफ पॉलीगॉन। पॉलीगॉन का कुछ गुण है। तो देखिए, पहला गुण क्या है कि एन भुजा वाले किसी भी उत्तल बहुभुज के सभी भुजाओं को बढ़ाने पर बने बहिष्कोणों का योग 360 डिग्री होता है। दूसरा है एन भुजा वाले किसी भी उत्तल बहुभुज के सभी अंतः कोणों का योग अगर निकालना हो तो n - 2 गुना 180 डिग्री होता है। तीसरा है एन भुजा वाले किसी भी उत्तल बहुभुज के प्रत्येक अंतः कोण बराबर होता है 180 माइनस ब्रहा कोण। और एक होता है एन भुजा वाले किसी भी उत्तल बहुभुज के विकर्णों की संख्या अगर पूछे तो ये फॉर्मूला होता है n इंटू n - 3/2। देखते हैं कुछ और इसका गुण। चलिए देखते हैं आगे। आगे क्या है कि n भुजा वाले सम बहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण, प्रत्येक अंतःकोण लिखाए भी थे n - 2 गुना 180। अब प्रत्येक लगा हुआ है तो उसे भुजा से भाग दे देंगे, यानी n से भाग दे देंगे तो प्रत्येक अंतःकोण निकल जाएगा। फिर n भुजा वाले समभुज के प्रत्येक ब्रहा कोण कहेगा तो ब्रहा कोण का योग 360 होता है। उसमें अगर उनकी भुजा से भाग दे देंगे तो प्रत्येक निकल जाएगा। फिर जैसे सम षष्ठभुज है, हेक्सागोन है। हेक्सागोन में क्या होते हैं, जब इस तरह से मिलाते इसके डायगोनल को तो 6 समान त्रिभुज विभक्त करता है, 1 2 3 4 5 6। तो इनके जो होते हैं समषष्ठभुज का परिमाप जो होता है वो 6a होता है, और इसका क्षेत्रफल जो होता है 3√3a² 2 होता है। और प्रत्येक कोण क्या होगा, तो अंतः कोणों का योग और भुजाओं की संख्या से भाग दे देंगे तो प्रत्येक अंतः कोण निकल जाएगा। या प्रत्येक अंतः कोण का कुल योग क्या होता है n - 2 गुना 180। फिर प्रत्येक ब्रहा कोण क्या होगा 360 बाय भुजा से भाग देंगे यानी 60 डिग्री होगा। फिर जैसे किसी भी बहुभुज में अंतः कोण और ब्रहा कोण का योग पूछेगा तो 180 डिग्री होता है, जैसे इस तरह से। और देखते हैं अब कुछ सवाल को।
चलिए तो इसको देख लेते हैं। अब जैसे त्रिभुज में तीनों कोनों का योग क्या होता है, जैसे ये तो वैसे ही पहले से ही पता है कि इसका 180 होता है, लेकिन हम जानेंगे निकाल के कैसे होता है, इसमें कितना विकर्ण होता है, इनके योगों का कितना योग होता है और प्रत्येक एंगल कितना होता है। तो सबसे पहले योग निकाल लेते हैं। तो योग निकालने का आपको बताए थे, ये त्रिभुज है तो n-2 गुना 180 करते थे, फार्मूला है ये। और n का मान, जहाँ n क्या है, नंबर ऑफ साइड्स, यानी भुजाओं की संख्या। त्रिभुज में कितने भुजा, 3, तो 3 में से 2 घटा लीजिए, 180, यानी क्या हो जाएगा 1 गुना 180। तो त्रिभुज के तीनों कोनों का योग क्या हो गया, 180 हो जाएगा। अब है जैसे कि प्रत्येक कोण निकालना है, तो प्रत्येक के लिए क्या करते थे, उसकी भुजाओं से भाग देते। तो भुजा कितना होता है त्रिभुज में, 3, यानी 60 डिग्री। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। अब योग तो निकालेंगे, 180 डिग्री हो जाएगा। अब विकर्ण कितने होते हैं, तो विकर्ण का भी आपको बताए थे कि n इंटू n माइनस 3/2। तो क्या करेंगे, विकर्ण निकालना है तो n क्या है, भुजाओं की संख्या है। तो त्रिभुज में 3 भुजा होता है, तो 3, और 3 में से यहाँ 3 घट जाएगा यानी 2, तो 3 गुना 0/2 यानी 0। वैसे भी त्रिभुज में विकर्ण होता है। विकर्ण कहते किसको है, जब दो शीर्षों को, कोई भी दो शीर्ष को बंद आकृति में मिलाते हैं तो वही विकर्ण कहलाता है। ये सब चतुर्भुज है, इसमें विकर्ण देखेंगे या इनका कुल योग देखेंगे। तो कुल योग निकालने के लिए आपको यही फार्मूला यूज करना है, n-2 गुना 180। तो n का मान यहाँ चतुर्भुज है, 4 भुजा होगा, 4 में से 2 घटा लेंगे, 180 से गुना कर लेंगे, यानी 2 गुना 180, यानी 360 डिग्री योग हो जाएगा चतुर्भुज के चारों कोनों का। उसके बाद योग निकल गया, प्रत्येक एंगल निकालना है तो प्रत्येक 4 से भाग दे दीजिए, यानी प्रत्येक एंगल निकल जाएगा 90। और अब विकर्ण पता है, विकर्ण में से अभी तो ये समान फिगर है, तो मान लिया आप खींच ले, जब 25-30 भुजा वाला दे देते हो दिक्कत होती है। तो यहाँ क्या करेंगे, वैसे इसी पे निकाल के देखेंगे। तो n का मान होगा 4, 4 गुना हो जाएगा, 4 में से 3 घटा लीजिए, 1/2, यानी विकर्ण निकलेगा 2। इसमें विकर्ण कितना हो जाएगा, 2 विकर्ण हो जाएगा, 360 डिग्री एंगल हो जाएगा कुल योग, और 90 डिग्री प्रत्येक कोण होगा। फिर जैसे हम अगर पंचभुज में निकाले विकर्ण की संख्या, तो वैसे अगर खींचे तो एक ये होगा, ऐसे करें तो एक ये होगा, और इससे मिला एक ये, इससे मिला एक ये, 1 2 3 4 5 विकर्ण होते। तो हम चेक भी करते हैं विकर्ण के फार्मूला से। तो 5 रखेंगे मान, 5 में से 3 गया 2 होगा, बट्टे हो जाएगा 2 से 2 कट जाएगा, यानी 5। तो पंचभुज में विकर्णों की संख्या कितना हो जाएगा, 5। और इनके कुल योग अगर पूछेगा एंगल का, तो आपको वही फार्मूला लगाना, n-2 गुना 180 डिग्री। तो क्या हो जाएगा, n का मान 5 लेंगे, 5 में से घटाएंगे 2 गुना 180 पर 3 गुना 180, 54 500। इनके जो कुल योग होगा वो 540 डिग्री हो जाएगा। और एक एंगल का मान पूछेगा तो 5 से भाग देंगे, तो 5 का 5, 0 5 8 40। और फिर इसमें निकालेंगे तो विकर्ण ऐसे काउंट करने में, जैसे जैसे फिगर बढ़ता जाएगा विकर्ण काउंट करने में डिफिकल्ट हो जाएगी। तो आप क्या करेंगे, इस फार्मूला से डायरेक्ट निकालेंगे। षष्ठभुज है, 6 होगा, 6 और हो जाएगा 6 में से 3 घटा दीजिए, 2 से भाग दीजिए, 6 गुना 3/2, 2 3 6, यानी विकर्ण की संख्या 9 हो जाएगा। और कोनों का योग पूछेगा तो ये षष्ठभुज है, 6 भुजा है, तो 6 में से 2 घटा के और 180 से गुना कर दीजिए, चलिए 4 गुना 180 यानी 72, 720 डिग्री इसके कुल योग हो जाएगा। विकर्ण भी पता चल गया और कुल योग भी पता चल गया। एक एंगल निकालना है तो क्या करेंगे, कितना हो जाता, 6 से भाग दीजिए, यानी 120 डिग्री। चलिए, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब।